हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वास्थ्यव्रत विज्ञान। स्वास्थ्यव्रत विज्ञान आज का हमारा जो गाइस विषय है वो है स्वास्थ्यव्रत विज्ञान के बारे में। एक विषय है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इस स्वास्थ्यव्रत विज्ञान में है क्या। तो बेसिकली स्वास्थ्यव्रत विज्ञान में हमारे शरीर से कनेक्टेड चीज़ें हैं कि हम शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने शरीर के इंद्रियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या आदि को कैसे संतुष्ट या नियमित रूप से, सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं या उनको कैसे पढ़ सकते हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे गाइस आज हम, है ना। तो बेसिकली आज हम स्वास्थ्यवर्त विज्ञान में जो पहला टॉपिक है वो यह पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य का परिचय या स्वास्थ्य परिचय। तो पहला टॉपिक गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं स्वास्थ्य परिचय। ठीक है गाइस, मैं पैडिंग डाल देता हूँ। स्वास्थ्य परिचय परिचय ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वास्थ्य परिचय के बारे में। ठीक है, तो स्वास्थ्य परिचय पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य परिचय में हम पढ़ेंगे आज पहले पढ़ेंगे स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य होता क्या है। हाँ जी भाई, तो स्वास्थ्य वर्ग देखो, स्वास्थ्य वर्ग, ये स्वास्थ्य वर्ग जो है ना भाई, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। ये आपको दिख भी रहे होंगे, स्वास्थ्य प्लस वर्ग लगा रहा हो आप यहाँ पे, है ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वास्थ्य प्लस वर्ग। इसमें स्वास्थ्य जो है इसका तो अर्थ होता है निरोगी जीवन। निरोगी जीवन, ठीक है गाइज। और जो वर्त होता है इसका तात्पर्य होता है कर्म या कार्य भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में लिख लो कार्य, ठीक है गाइज, कर्म या कार्य। तो हम डेफिनेशन निकाले स्वास्थ्य वर्त की, तो हम कह सकते हैं कि निरोगी जीवन जीने के लिए, निरोगी जीवन जीने के लिए हम जो कर्म या कोष्टक में लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वास्थ्य वर्त। ठीक है गाइज, उसे स्वास्थ्य वर्त कहते हैं। ठीक है, तो निरोगी जीवन जीने के लिए जो हम कर्म या कार्य करते हैं उसे स्वास्थ्य व्रत कहते हैं। और ये स्वास्थ्य व्रत जो है इसे आधुनिक में, यानी कि आधुनिक युग में इसे हाइजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइजीन कहते हैं। ई है ना, हाइजीन कहते हैं। तो और हाइजीन की अभी यदि हम डेफिनेशन समझें तो हाइजीन एक ऐसी विज्ञान व कला है जिसके द्वारा हम मनुष्य का, या यहाँ पे थोड़ा मनुष्य लिख दो, यहाँ पे मनुष्य का शारीरिक, शब्दों का आप देख लेना गाइस, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। शारीरिक व मानसिक
स्वास्थ्य उन्नत रहता है। ठीक है गाइज। हाइजीन क्या है? हाइजीन एक ऐसा विज्ञान व कला है जिससे के द्वारा हम मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य क्या रहता है? उन्नत रहता है गाइज, उन्नत है ना। ठीक है, तो ये होगी हाइजीन की डेफिनेशन। तो आपको मैं बता दूं स्वास्थ्य व्रत जो है इसकी कितनी शाखाएं हैं? इसकी 2 शाखाएं हैं। स्वास्थ्य व्रत की 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो जन स्वास्थ्य, पहली है जन स्वास्थ्य, और एक है वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक स्वास्थ्य। ठीक है गाइज। हाइजीन की कितनी शाखाएं हैं या स्वास्थ्य व्रत? हाइजीन को स्वास्थ्य व्रत कहते हैं गाइज। यहाँ पे देख लो आप, स्वास्थ्य व्रत को मतलब आधुनिक चिकित्सा में हाइजीन कहते हैं स्वास्थ्य व्रत को। तो इसकी 2 शाखाएं हैं, जन स्वास्थ्य और वैदिक स्वास्थ्य। तो मैं आपको बेसिकली बताऊं तो ये यहाँ से थोड़ा मैं मिटा देता हूँ गाइज, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो स्वास्थ्य व्रत है, अब हम पढ़ेंगे गाइज आगे जो थोड़ा सा जो टॉपिक है, हेडिंग एक तरह से बोल सकते हो आप, पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में। ठीक है, पुरुषार्थ, यहाँ पर स्पेन से लिखता हूँ, पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय। हम पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में पढ़ेंगे। इसी में है गाइज ये स्वास्थ्य के परिचय है ना, इसी में है ये सब कुछ, है ना। तो स्वास्थ्य पुरुषार्थ जो ये चतुष्टय है 4 होते हैं। पहला है धर्म, अच्छे से, है ना। दूसरा है अर्थ, काम, और तीसरा और लास्ट है मोक्ष, यानी चौथा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 क्या है गाइज? पुरुषार्थ चतुष्टय है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी प्राप्ति यदि मनुष्य करता है, इनकी प्राप्ति से मनुष्य का जीवन रोग रहित, यहाँ पे गाइस आप थोड़ा सा रुको एक सेकंड, रोग रहित की प्राप्ति से मनुष्य का जीवन रोग रहित रहता है। और ये मेन रोल गाइस इसी में निभाते हैं। यदि मनुष्य को तभी इन 4 पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी जब वे इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनको समझ लेंगे अच्छे से, इनको अपने जीवन में उतार लेंगे, है ना गाइस। इनकी प्राप्ति से मनुष्य का जीवन रोग रहित रहता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं आप कि यदि आप रोग रहित नहीं रहोगे ना, इनकी प्राप्ति बिल्कुल भी संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है गाइस, है ना। तो और हम आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राणी, जो जीव इस पृथ्वी पर जन्मा है ना गाइस, उसकी मृत्यु अवश्य निश्चित है। परंतु यदि वह सुख में जीवन व्यतीत करते हुए यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका जीवन सार्थक या मंगलमय भी कह सकते हैं आप, मंगलमय हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ कि सृष्टि में जो भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। परंतु यदि
वे सुख में या क्वेश्चन में लिखते हो सकते हो आप सुखद जीवन व्यतीत करते हुए यदि मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। ठीक है गाइज, बेसिकली सृष्टि में जो भी प्राणी या जीव उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु तो आप सभी को पता है, निश्चित है। जो जन्मा है वो मरेगा भी जरूर, है ना। परंतु यदि वे सुख में जीवन या सुखद जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनका जीवन क्या हो जाता है? सार्थक। ठीक है, सार्थक हो जाता है। तो मैं आपको बेसिकली बताऊं तो स्वास्थ्य व्रत के परिचय में यही है कि हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखना चाहिए, यानी हमें अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इनको कैसे व्यवस्थित करते हुए अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है गाइज, यही इसकी डेफिनेशन है। और इसके दो प्रयोजन बताए हैं। स्वास्थ्य या आयुर्वेद में इसके दो प्रयोजन है गाइज। कितने प्रयोजन? दो प्रयोजन। आयुर्वेद है, इसके दो प्रयोजन बताए गए हैं। एक तो पहला है स्वास्थ्य रक्षणम, और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम ही है गाइस, है ना। आप ये जो श्लोक में लिख रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन है, जो प्रयोजन है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना गाइस, है ना। लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि प्रथम क्लास है तो अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा मुझसे, पर जो भी जितना मेरे से होगा उतना बेटर मैं आपको दे पाऊँगा। ठीक है गाइस, ये इसके दो प्रयोजन बताए गए हैं। स्वास्थ्य के मान लो या आयुर्वेद के मान लो आप, दो प्रयोजन है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार से प्रशमन से, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर व्यक्ति के विकार यानी रोग का शमन करना। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे आप इसको इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। ये जो बेसिकली है, ये स्वास्थ्य का जो प्रयोजन है, ये कहना चाह रहा है कि स्वस्थ आयुर्वेद जो स्वास्थ्य का ज्ञान है, स्वास्थ्य का ज्ञान दोनों व्यक्तियों के लिए आवश्यकता है। दोनों व्यक्ति कौन से हो गए गाइस? एक तो रोगी और एक स्वस्थ व्यक्ति, इनके लिए आवश्यक है। आवश्यक है। ठीक है गाइज, स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति दोनों के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक क्यों है गाइज, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे स्वस्थ व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। भाई स्वस्थ व्यक्ति तो भाई अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करे, इसके नियमों के बारे में जानकर, इसके बारे में अध्ययन कर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। और जो रोगी व्यक्ति है ना गाइस, रोगी को हम आतुर भी बोल सकते हैं। आतुर अपनी रोग के
बारे में जानकर उसका विनाश, कोष्टक में लिख सकते हो आप यहाँ पे नष्ट, नष्ट या नाश, नाश करे या कर सके, है ना। तो स्वस्थ व्यक्ति तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, उसके नियमों को जानकर, हाँ, उसके बारे में अध्ययन करके, और रोगी व्यक्ति अपने रोग का शमन कर सके, उसका विनाश कर सके, रोग के बारे में जान सके कि हमें क्या आहार लेना, क्या पथ्य है, क्या क्या दिनचर्या, क्या ऋतुचर्या, किस हिसाब से अपने शरीर के तापमान को ढालना चाहिए। रोगी व्यक्ति इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने रोग का विनाश कर सकता है या नाश कर सकता है गाइस। तो बेसिकली स्वास्थ्य के परिचय में इतना ही है, और आई होप कि आपको स्वास्थ्य का परिचय समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने जितना हो सके उतना आपको समझाने की कोशिश की है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य की अवधारणाएं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वही कल सुबह 8 बजे, ठीक है गाइज। कल सुबह 8 बजे आपकी डेली स्वास्थ्य वर्ग की क्लास 8 बजे अपलोड हो जाएगी, और बाकी जो 5 सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लास मैं डालूंगा, कंटिन्यू डालूंगा। प्रत्येक दिन एक टॉपिक की एक क्लास आएगी हर सब्जेक्ट की वाइज, ठीक है गाइज। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।